स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं सरकम रेडियस इन टर्म ऑफ द मेयर ऑफ अ साइड एंड द मेयर ऑफ द ऑपोजिट। तो स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने समझा कि हमारे पास जो ऐसे जो हमारे पास सर्कल और ट्राइंगल जो आपस में हमारे पास कनेक्टेड होती हैं या एसोसिएट होती हैं, ठीक है ना, वो हमारे पास तीन टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो तीनों टाइप्स मैंने बताई थी। इसके अंदर हम देखेंगे सरकम रेडियस, यानी सरकम हमारे पास जो सर्कल होता है वो देखेंगे। तो सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि हमारे पास देखिए मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी। ये देखिए, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनी, ठीक है ना, ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास जो ये देखिए हमारे पास ये जो ट्राइंगल कहलाएगी, क्या अभी हमारे पास क्या कहलाएगा, सरकम रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो इसके इसके अंदर हम ये बात पढ़ेंगे कि हमारे पास ये जो रेडियस होता है, ठीक है ना, हमारे पास ये जो रेडियस होता है यानी डायमीटर, ठीक है ना, सॉरी रेडियस, ये हमारे पास जो रेडियस आर है ये हमारे पास बराबर होता है साइन ओवर, सॉरी साइन ओवर नहीं बल्कि ए ओवर डिवाइडेड बाय साइन अल्फा के, ठीक है। यानी हमारे पास अगर कोई एंगल बनता है इधर अल्फा है तो इसको मैं ए साइड कह लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके, ये और आर क्या है, रेडियस है। तो हमें रेडियस मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी जो साइड ट्राइंगल की जो साइड है, ठीक है, ये ए साइड है, इस ए साइड को डिवाइड करवा लेंगे इसके ऑपोजिट एंगल से साइन फंक्शन में, और टू साइन फंक्शन, ठीक है ना। तो हमारे पास इस ट्राइंगल का जो सॉरी इस जो हमारे पास जो सर्कल है इसका रेडियस आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही हमें मालूम करना है। इसी तरीके से हमारे पास जो एंगल होगा, हमारे पास बी होगा, तो हमारे पास इसके ऑपोजिट साइड हमारे पास बीटा होती है, ठीक है ना, एंगल उस पर डिवाइड करवाएंगे। इसी तरीके से सी साइड को डिवाइड कराएंगे इसके ऑपोजिट एंगल गेमा, और हमारे पास ये 2 होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बराबर होता है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल भी यहाँ पर समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने एक ट्राइंगल ले लिया है, सॉरी हमने एक क्या ले लिया है, सर्कल ले लिया है, ठीक है ना। और ये सर्कल ऐसा है कि हम बनाना चाह रहे हैं इसमें एक क्या बनाना चाह रहे हैं, एक सरकम सर्कल, ठीक है ना, सरकम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब उसने क्या कहा था कि हमारे पास इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सर्कल का हमारे पास क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब इसको मैं पहले मालूम कर लेता हूँ हमारे पास कितना है। तो इसको ये देखिए हमारे पास ये जो रेडियस है सर्कल का वो हमारे पास कितना आया है, वो हमारे पास है 5.5, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब उसने क्या कहा है कि हमारे पास ये जो एंगल है, ठीक है ना, हमारे पास ये जो साइड बननी है, ठीक है, अगर ये हमारे पास साइड इसके ऑपोजिट एंगल पर डिवाइड करवा ले, ठीक है ना, टू साइन के साथ, फंक्शन टू साइन रखना, तो हमारे पास ये रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो जरा इसकी मैं ये वाली साइड देखता हूँ। तो ये वाली जो साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बननी है, हमारे पास बननी है 7.10, ठीक है ना। इसको मैं जरा से और डेसिमल देख लेता हूँ। तो हमारे पास इसके बल्कि मैं और भी ज्यादा डेसिमल देख लेता हूँ, ठीक है ना, 3, और इसके भी मैं 3 डेसिमल देख लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसकी मैंने तीनों साइड ले ली, ठीक है ना, ये हमारे पास इसकी साइड आ गई, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये जो साइड बननी है इसके ऑपोजिट एंगल पे डिवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। अब एंगल जरा देख ले हम। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास बनना है हमारे पास जो एंगल बनना है इसको देखिए मैं डेसिमल में देख लेता हूँ, 3 डेसिमल में। तो हमारे पास ये 74 बनना है, ठीक है ना। तो अब जरा मैं साइन फंक्शन देखूं, ये हमारे पास देखिए इसके पास कैलकुलेटर आ गया, ठीक है ना। और हमारे पास जो और हमें जो फॉर्मूला बताया उसने क्या कहा है कि हमारे पास कोई भी हमारे पास सरकम सर्कल हो ऑफ अ ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल की कोई सी भी साइड ले लें, ठीक है। ये वाली हम मिसाल के तौर पर हमने साइड ले ली। अब इसकी जो ऑपोजिट एंगल है, ठीक है ना, उसके टू साइन पर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, और हमने रेडियस भी पहले ही निकाल लिया। अब देखते हैं कि हमारे पास ये रेडियस के बराबर आती है या नहीं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो पहले मैं साइन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बननी है, 70 हमारे पास बननी है 4, ठीक है ना, 70 सॉरी 74.591 साइन फंक्शन। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, 2 से, क्योंकि हमें 2 साइन से मल्टीप्लाई करवाना था, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 साइन, और हमारे पास जो एंगल था उसकी, ठीक है ना, हमारे पास 74। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये वाली जो साइड है इसको हम डिवाइड किस पे करवाएंगे, इसकी जो ऑपोजिट एंगल था उसकी वैल्यू मैंने निकाल के कॉपी कर लिया, उस पर डिवाइड करवा लेंगे। तो ये हमारे पास साइड जो है वो हमारे पे क्या है, 6.11। डिवाइड इस पे किस पे करवाएंगे, ये जो वैल्यू हमने निकाली थी
तो इसके बाद ये देखिए हमारे पास कितनी आई है 5.50, तो हमारे पास देखिए 5.50 और ये 3 है, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट इसके इक्वल आई है। अगर मैं आपको जो है ना ये वाली अगर साइड ले लूँ, ठीक है ना, ये वाला जरा मैं एंगल लेके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए भी देखिए ये हमारे पास यही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। जरा मैं एंगल जो है 3 डेसिमल में देख लेता हूँ आगे तक क्या वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब ये एंगल हमारे पास आ गया और इसकी जो अपोजिट साइड है जरा इसको भी मालूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो अपोजिट साइड है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या बननी है, वो हमारे पास बननी है, जरा इसको मैं 3 डेसिमल में देख लेता हूँ। ये हमारे पास बननी है 917, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो एंगल अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो भी साइड होती है उसके ऑपोजिट एंगल के 2 साइन से डिवाइड करवाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस एंगल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। हमारे पास 54 पॉइंट हमारे पास 107, ठीक है, और साइन फंक्शन है, ठीक है। तो इस साइन फंक्शन लिया, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई और 2 साइन हमें देखना तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। इसको मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये जो साइड गिवन है हमारे पास, इसके जो ऑपोजिट एंगल होगा उस पर डिवाइड करवा लेंगे। ऑपोजिट एंगल ये बनना है, ये हमें मालूम है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कॉपी करके मैंने रख ली है। तो अब देखिए मेरे पास 8.917 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू मैंने कॉपी करी हुई थी, यहाँ आ गई। और ये देखिए मेरे पास कितना आया 5.503, ठीक है ना। देखिए दोनों साइडों के तहत मैंने देखा तो हमारे पास ये जो हमारे पास रेडियस था जो हमारे पास सर्कल का होता है वो उसी के बराबर आया, ये देखिए, ठीक है। तो यही हमारे पास इसको हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो है ना मैं एक इधर सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। और ये देखिए मैंने एक सर्कल बना लिया है, ठीक है ना। और ये बल्कि मेरे पास सर्कल सही नहीं बना है अभी, ये देखिए ये सही बना होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए पहले केस में जो है ना हम ऑब्ट्यूस एंगल के लिए देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास आर बराबर होगा किसके, एक डिवाइड हमारे पास किसके है साइन और अल्फा और डिवाइड बाय एंगल 2, और सॉरी 2 भी होगा साथ में, ठीक है। और ये अब हम पहले देखेंगे कि हमारे पास जो एंगल हो वो हमारे पास कौन सा होना चाहिए, ऑब्ट्यूस होना चाहिए, ठीक है। अब ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है हमारे पास, हमने ये बात पढ़ रखी है कि हमारे पास जो आर्क होती है, ठीक है, आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होती है हमारे पास, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो सर्कल होता है उसका कोई पार्ट, ठीक है। फिर हमने कहा था कि हमारे पास जैसे ये देखिए मैं इधर जैसे मैं कुछ इतना टुकड़ा ले लूं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ये देखिए एक मिनट में ये बात कह रहा हूँ कि देखिए अब हमारे पास ये क्या कहलाएगा, यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा है, ये जो हमारे पास 2 हिस्सों में बट चुका है एक सर्कल, तो ये हमारे पास हाफ ऑफ अ सर्कल भी कहलाएगा, या इसको हम कहते हैं हाफ सर्कल, या इसको हम हाफ आर्क भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हाफ सर्कल से लेस आर्क होती है, अब आर्क क्या होती है इसके हमारे पास कोई भी जो टुकड़ा होता है, और ये प्रीवियस लेक्चर में मैं सब बता चुका हूँ, ठीक है ना, यानी मैट्रिक क्लास में। तो अब हमारे पास जो हाफ सर्कल से जो लेस होती है यानी सरकमफेरेंस जो है हमारे पास ये वाला, इससे कोई हमारे पास लेस होती है कोई आर्क, तो वो हमारे पास माइनर आर्क कहलाती है, ठीक है। और कोई आर्क हमारे पास यहाँ से शुरू हो रही हो इस पॉइंट से, ठीक है ना, यानी इस पॉइंट से शुरू हो रही हो और ये घूम के कुछ इतनी बड़ी बननी हो पूरी गोल, अब हमारे पास ये जो ग्रीन वाली आर्क कहलाएगी ये मेजर आर्क कहलाएगी, ठीक है ना। और फिर हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो माइनर आर्क का जो इंस्क्राइब एंगल बनता है, इंस्क्राइब एंगल क्या होता है कि हमने कोई भी आर्क ले ली और उस आर्क में कहीं भी एक पॉइंट लेके उसके एंड पॉइंट जो होते हैं उससे पास करवाएं, ठीक है, ये हमने पास करवाया। तो अब ये एंगल जो बनेगा ये हमारे पास इंस्क्राइब एंगल कहलाएगा। और ये हमारे पास माइनर आर्क में जो इंस्क्राइब एंगल बनता है ये हमेशा हमारे पास क्या होता है 90 से ग्रेटर बनता है, ठीक है ना। हमारे पास ये एंगल क्या है ग्रेटर 90, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये बात भी पढ़ी थी कि हमारे पास जो है ना हाफ सर्कल का जो इंस्क्राइब एंगल बनता है, लेट सपोज आप इसको सपोज कर लीजिए हमारे पास एक हाफ सर्कल बना हुआ है, बताए तो आपको लग रहा है कि छोटा है, आप सपोज कर लीजिए, ठीक है ना। अब हमारे पास ये जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, ये देखिए देखिए राइट एंगल ही बनना है, तो ये हमारे पास राइट एंगल बनता है, ठीक है। हाफ सर्कल के में जो हमारे पास इंस्क्राइब सर्कल बनता है वो हमारे पास हाफ बनता है, और हमारे पास जब मेजर आर्क होती है, ठीक है ना, यानी हाफ सर्कल से भी बड़ी, अब हमारे पास इसका कोई इंस्क्राइब एंगल बनाऊं, ठीक है ना, बल्कि ये देखिए मेरे पास ये इंस्क्राइब एंगल यहाँ बनेगा और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ बनेगा। तो ये हमारे पास हमेशा ये जो थीटा एंगल बनेगा ये हमारे पास होगा हमारे पास क्या होगा लेस 90 डिग्री, ठीक है ना, ये लेस 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब हम अपनी बात को ज़रा शुरू करते हैं, ठीक है ना, और इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ इन सबको। अब इसको मुझे करना ये है कि मुझे एक जो है ना
मेजर हमने सर्कम सर्कल ही लेने सारे, ठीक है ना। सर्कम सर्कल यहाँ पर ट्रायंगल है, और मुझे पहले जो हमारे पास केस 1 है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, ठीक है ना। ऑब्ट्यूस यानी 90 से जो ग्रेटर होगा, ठीक है। अब वो हमारे पास कब बनता है, जब हमारे पास ये देखिए, अब ये जो एंगल बनेगा, ये हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला। अगर इसको ए कह लेता हूँ, ठीक है ना, इसको हमारे पास ये हमारे पास ए, और इसको मैं बी के लेता हूँ, इसको मैं सी के लेता हूँ, और ये एंगल अल्फा के लेते हैं, और ये साइड क्या होगी, ए साइड होगी, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास ये एंगल जो बना है वो हमारे पास 90 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। फिर इसमें देखेंगे, फिर हम ऑब्ट्यूज सॉरी राइट, और फिर हम देखेंगे 90 से लेस के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए हमारे पास होगा कुछ इस तरीके से कि हमारे पास, मैं एक इसका जो बी पॉइंट है ना, इसको इससे मैं एक रेडियल सेगमेंट लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक रेडियस लिया, उसी रेडियस को मैंने एक्सटेंड करते हुए मैंने और प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना। अब हमारे भाई क्या बन गया, ये हमारे पास डायमीटर बन गया। डायमीटर क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास एसी कोड, हमारे पास कोड क्या होती है, तो हमारे पास एसी कोड जो होके हमारे पास सर्कल के जो हमारे पास दोनों हमारे पास जो उसके एंड पॉइंट होते हैं, कोई हमारे पास ऐसा सेगमेंट हो जिसके दोनों एंड पॉइंट जो होते हैं वो सर्कल से टच कर रहे हो, ठीक है। और अगर वही कोड हमारे पास सर्कल के सेंटर से पास कर जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, डायमीटर, ठीक है ना। तो ये अब हमारे पास डायमीटर है, ठीक है। और अब ये देखिए, इसने जहां पर इसको टच किया है, इसको मैं कह लेता हूँ ये डी पॉइंट है, ठीक है। और इसको बल्कि मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। अब इसको हमारे पास होगा क्या, कि मैं सी और इसको आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये हमारे पास एंगल 90 का बनेगा। ये 90 का क्यों बनेगा, तो इसके वजह से हमारे पास देखिए, ये हमारे पास डी से लेके ये जो बी है हमारे पास हाफ सर्कल बनना है, और हमारे पास सी पॉइंट से अगर हमने दो रे इंस्क्राइब एंगल बनाया है, ये देखिए हमारे पास ये इसकी एक रे जो है यहाँ से पास कर रही है हाफ सर्कल से, और एक रे यहाँ से पास कर रही है। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो हाफ सर्कल जो होता है, यानी हाफ हमारे पास आर्क होती है, उस पर जो इंस्क्राइब एंगल बनता है, ठीक है ना। अभी ऊपर मत देखिए यही वाला एंगल देखिए सिर्फ, तो हमारे पास वो 90 का बनता है, ठीक है। और अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है ना, अब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये मेयर एंगल हमारे पास डी बनना है। तो ये जो डी एंगल है, किसी तरीके से मैं इसको बराबर कर लूं, ठीक है ना, या मैं कुछ ऐसा कर लूं कि हमारे पास बराबर आ जाए इसके, तो ये हमारे पास हमारा, तो अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या करता हूं कि मैं इधर जो हमारे पास साइन रूल है, ठीक है, तो मैं अगर साइन रेशियो देखूं एंगल, मेयर एंगल डी लिख लेता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है ना। अब हमारे पास इसके लिए क्या होगा, तो परपेंडिकुलर और हमारे पास ये होती है हाइपोटेन्यूज की रेशियो होती है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास क्या है, आर है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, आर है, और ये भी आर है, या इसको मैं डायमीटर डी कह सकता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर है, तो ये हमारे पास क्या कहला, इसको मैं 2r भी कह सकता हूँ, ठीक है ना। ये r प्लस r 2r, ठीक है। इसको स्मॉल बड़े मैंने उससे लिख दिया। तो अब हमारे पास देखिए 90 के सामने जो बनती है हमारे पास वो हाइपोटेन्यूज होती है, और हमारे पास अगर एंगल कंसीडरेशन ये वाला एंगल है डी एंगल, तो इसके ए साइड इसके अपोजिट बननी है इन ट्राइंगल, पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। इन ट्राइंगल कौन सी वाली मैं कह रहा हूँ, बी सी डी, ठीक है ना। कौन सी, बी सी, और जो डी ट्राइंगल है ये वाली, बी सी डी, ये वाली जो ट्राइंगल बनी, दो बनी है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ए ओवर क्या हो जाएगी, हमारे पास 2r, ठीक है ना। अब 2r हमारे पास क्या है, आर आर प्लस आर, यानी डायमीटर जो था उसको 2r कह दिया, और हमारे पास ये 90 के सामने बनती है और इसके सामने जो बनी है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब इसको किसी तरीके से हमारे पास ये जो रिलेशन आया हुआ है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास ये जो एंगल है ये इसके बराबर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, आर को उधर ले जाएंगे, ठीक है ना, और हम इसको ये जो हमारे पास ये देखिए, ये जो हमें ये एक्चुअली हमें क्या करना है, इस एंगल को हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सॉरी, प्रूव करना है, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये देखिए हमारे पास जो है मुझे किसी तरीके से रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट्स, अब आप इसको कंसीडर कर लीजिए, ये हमारे पास एक क्या बन रहा है, एक हमारे पास बी ए सी डी, ठीक है ना। ये हमारे पास बनना है बी ए सी और ये डी, तो बी ए सी डी ये हमारे पास एक क्या बनना है, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनना है, ठीक है। हमारे पास क्या बनना है, क्वाड्रिलेटरल,
ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, इसको बोल के मैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनना है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हमारे पास 4 साइडिक फिगर जो होती है, ये देखिए हमारे पास एक साइड ये वाली बननी है, ऊपर वाली ये वाली जो अभी जो हमारे पास बी सी जो सेगमेंट है, इसको आप यानी ए साइड जो इसको आप अभी इग्नोर करिए, ठीक है ना। आप समझिए कि हमारे पास एक ये पूरे एक 4 साइडेड फिगर बननी है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली, ठीक है, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनना है। अच्छा, अब इसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास एक सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है ना, 4 साइडेड फिगर हमारे पास कोई शेप बनती है, तो वो हमारे पास उसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 180 के बराबर होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कि हमारे पास ये जो एंगल होते हैं ना ऑपोजिट, हमारे पास ये हमारे पास क्या होते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं अलग से कोई क्वाड्रिलेटरल बनाऊं कोई ऐसा, ठीक है ना, और ये एंगल आप कहें कि बराबर 180 के बराबर होंगे, तो ये हर केस में ऐसा नहीं होगा। आपके पास ऐसा क्वाड्रिलेटरल भी बन सकता है कि कुछ ऐसा भी बन सकता है, अब आप कहें ये एंगल और ये 180 के बराबर होंगे, इनके अपोजिट एंगल, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ हमारे पास ये जब ऐसा होगा जब हमारे पास वो क्वाड्रिलेटरल कहाँ बने, स्क्वायर एक सर्कल में बने, ठीक है। और इसके ऊपर जो आप क्या कहते हैं थ्योरम, चैप्टर नंबर 13 के अंदर आप जो थ्योरम है, थ्योरम 4, ठीक है ना, उसके अंदर आप देख सकते हैं टॉपिक आई थी, टॉपिक हमारे पास 13.20 चैप्टर नंबर 13 में था, ठीक है ना। और ये मैट्रिक क्लास का चैप्टर है, वो आपके पास लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है, उसके अंदर मैंने ये प्रूव भी किया है कि ये अपोजिट एंगल हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी 180 के बराबर होते हैं, ठीक है। अगर आप वो नहीं भी देख रहे तो आपकी मर्जी, बस अभी इतना देख लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनता है एक सर्कल के अंदर, तो उसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो हमारे पास किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री, ठीक है ना, यानी पाई के बराबर, पाई हमारे पास 180 होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो ये एंगल बनना है, कौन से वाला एंगल, हमारे पास थीटा, थीटा हमारे पास प्लस सॉरी अल्फा प्लस हमारे पास ये जो एंगल डी बनना है, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये 180 के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस वजह से अगर हम मेजर एंगल जो डी है इसके लिए वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास एंगल जो डी है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस ये अल्फा हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और हमें रिजल्ट ये वाला निकालना है, ठीक है। हमने यहाँ से शुरुआत करी अपने रिजल्ट की, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स मैं अगर साइन फंक्शन ले लूँ, ठीक है ना, तो अब देखिए साइन अगर मैं फंक्शन लूँ दोनों के लिए, ठीक है ना, तो अगर मैं साइन फंक्शन लूँगा और एंगल कौन सा रखूँगा, तो ये हमारे पास एंगल डी, ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर होगा साइन फंक्शन के ही बराबर होगा। और एंगल ये वाला रखना पड़ेगा, ये इसके बराबर कोई एंगल हो वो रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मेजर एंगल जो डी है वो किसके बराबर आया है, वो हमारे पास बराबर आया है 180 माइनस अल्फा, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो एंगल बनना है ये हमारे पास अलाइग एंगल का केस बनना है, ठीक है ना। अलाइग एंगल का केस के लो, यह स्टूडेंट्स हमने जो फंडामेंटल लॉ से आइडेंटिटी निकाली थी कि हमारे पास साइन अल्फा सॉरी हमने जो निकाली थी कि हमारे पास साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा वो हमारे पास किसके बराबर आया था, तो वो हमारे पास बराबर आया था साइन अल्फा, ठीक है ना, हमारे पास साइन अल्फा, ठीक है ना, साइन अल्फा, ठीक है, कोस बीटा, ठीक है, बल्कि यहाँ सही करता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास ये था माइनस है तो ये माइनस ही होगा, फिर हमारे पास क्या था कोस अल्फा, ठीक है, और हमारे पास साइन बीटा, ठीक है, ये इसके बराबर आया था, ठीक है। ये अगर आप फंडामेंटल और सॉरी आप अलाइग एंगल के थ्रू भी देखें तो ये आपके पास किसके बराबर होगी वैल्यू, हमने क्या बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई साइन फंक्शन हम ले रहे हैं और हमारे पास कोई अलाइग एंगल आ जाए, ठीक है ना, यानी ऐसा एंगल जो हमारे पास 90 के मल्टीपल होते हैं, ठीक है, 90 का मल्टीपल है और हमारे पास माइनस ये हो रहा है, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, अगर देखा जाए तो ये किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। हमने कहा था कि हमारे पास कोई ऐसा एंगल आ जाए जो कि हमारे पास अलाइग एंगल का केस बनना हो और जो भी एंगल हमारे पास गिवन हो अगर उसका जो मल्टीपल हुआ है यानी जिससे वो मल्टीप्लाई होके 180 बना या कोई भी एंगल बना हो, अगर वो हमारे पास ऑड नंबर से क्या कहते हैं हमारे पास बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो हमारे पास को फंक्शन में चेंज हो जाता है। साइन का को फंक्शन क्या होता है, हमारे पास कोसाइन होता है, ठीक है,
और साइन, और हमारे पास साइन का उसका रिवर्स आ जाए तो हमारे पास साइन, ठीक है। कोटेंजेंट का टेंजेंट, टेंजेंट का कोटेंजेंट, कोसिकेंट का सिकेंट और सिकेंट का कोसिकेंट, ठीक है ना। इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, को फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो अब हमारे पास ये किसका फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास 2, इसका मल्टीपल जो है वो 2 है, इवन नंबर है। जब हमारे पास इवन नंबर होता है तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना क्या होता है कि हमारे पास जो को फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास को फंक्शन नहीं होता, वो जो भी फंक्शन होता है वो एज इट इज आ जाता है, वो को फंक्शन में चेंज नहीं होता, तो ये हमारे पास होगा साइन ही होगा, ठीक है। अब इसके साथ प्लस साइन लगेगा या माइनस साइन लगेगा वो हम देखते हैं, ठीक है ना। और बाकी हमारे पास ये जो एंगल इसमें प्लस हो रहा है, ये जो भी एंगल है वो इसके साथ एज इट इज आ जाता है, ठीक है। अब ये साइन इसके साथ क्या लगेगा, तो इसको मैंने बताया था, इसमें ये प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, इसको हम अल्फा को 1 रख के चेक करते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा को जब हम 1 रख कर चेक करते हैं तो अब हमारे पास एक यूनिक सर्कल अगर मैं बनाऊं, बल्कि यूनिक सर्कल भी अगर ना बनाऊं, अगर मैं एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, तो हमारे पास ये एंगल जो है ये पूरा आधा हाफ एंगल हमारे पास 180 डिग्री बनता है, ठीक है। अब जब ये हमारे पास बराबर होगा 1 के, तो ये हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा 179, ठीक है ना। अब 170 जो है हमारे पास जो एंगल है वो कहाँ लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट बनना है, ये हमारे पास बनना है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, थर्ड और हमारे पास फोर्थ। तो इसमें हमारे पास हमने कहा था कि सारी पॉजिटिव होती हैं, इधर हमारे पास सी, टी और एस, ठीक है। इधर हमारे पास सारे पॉजिटिव, इधर हमारे पास साइन और इसका इनवर्स, सॉरी कोसाइन और इसका इनवर्स पॉजिटिव, इधर टेन और इसका इनवर्स कोटेंजेंट हमारे पास पॉजिटिव, और हमारे पास साइन और साइन का इनवर्स हमारे पास कोसिकेंट, वो हमारे पास क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास साइन कौन सा आएगा, प्लस ही आएगा। ये अलाइक एंगल के थ्रू मैंने निकाला है, और अलाइक एंगल के अंदर मैंने एक एक चीज थोरली बताई है, ठीक है। अगर आपको फिर भी ये बात समझ में नहीं आई है तो सिंपली ये देखिए मैंने वैल्यू लिख दी है, ठीक है ना। आप इसको अल्फा समझिए और इसको आप बीटा समझिए, बाकी ये जो मैंने फार्मूला लिखा है इसके तहत आप निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। ये आप खुद से चेक कर लीजिएगा, अगर आपको अलाइक एंगल मालूम है तो फिर इसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। आपको यहाँ से बात ही क्लियर हो गई है, मैं आपको क्या समझा रहा था। तो अब हमारे पास ये देखिए ये जो आया है, बल्कि इसको मैं इरेज ही नहीं करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास देखिए हमारे पास 180 माइनस जो साइन फंक्शन है वो हमारे पास किसके बराबर आया है, साइन अल्फा के ही बराबर है, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो साइन है, ठीक है ना, हमारे पास एंगल कौन सा डी जो है वो हमारे पास किसके बराबर था, वो हमारे पास आया था साइन 180 माइनस अल्फा, ठीक है। और अब अभी हमने देखा कि हमारे पास साइन 180 माइनस अल्फा किसके बराबर आया, हमारे पास सीरीज हमारे पास ये साइन अल्फा के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास 180 माइनस अल्फा किसके बराबर है, प्लस हमारे पास साइन अल्फा के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये जो इस ट्रायंगल के अंदर ये हमारे पास इसका हमने साइन फंक्शन देखा था डी के लिए, वो हमारे पास किसके बराबर था, ए ओवर 2r के। अब 2r क्या था, हमारे पास जो रेडियस थे उनको हमने जमा कर लिया था, वो 2r बन गया था, ठीक है ना। हमारे पास r प्लस r, ठीक है ना, ऐसे। तो अब ये देखिए हमारे पास जो साइन एंगल जो डी है वो हमारे पास किसके बराबर आया, साइन के बराबर आया, ठीक है। तो ये वाली जो हमारे पास ये इसको मैं कह लेता हूँ इक्वेशन 1 थी, तो इसको मैं अगर मैं लिखूँ, ये हमारे पास क्या थी, हमारे पास साइन, हमारे पास एंगल डी हमारे पास किसके बराबर आई थी, देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ ये एंगल के लिए, तो हमारे पास ये अपेक्स, ये हमारे पास अंडर कंसिडरेशन ये एंगल बनना था, तो हमारे पास ये बननी थी ए ओवर 2r के, ठीक है ना। और अब देखिए हमारे पास जो साइन डी है वो किसके बराबर है, साइन अल्फा के, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया साइन अल्फा, और हमारे पास इसको रिप्लेस कर लेंगे इस वैल्यू को, और हमारे पास r 2r एज इट इज, ठीक है। अच्छा अब इसको हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो हमें ये वाली निकालनी थी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास r इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे और r इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है ना इधर हम साइन अल्फा जो है डिवाइड भी कराएंगे, और इधर भी जो साइन अल्फा है वो भी डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। देखिए आर आर से कैंसिल होगा और ये साइन अल्फा इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, आर हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके, ये हमारे पास देखिए ए ओवर 2 हमारे पास देखिए कैंसिल आउट हो जाए, और हमारे पास इसके साथ आ जाएगा 2 साइन अल्फा, ठीक है स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिजल्ट था जो कि हमने निकाल लिया है, ठीक है ना। अच्छा अब बाकी जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स, हमने इसका नाम जो ये ए वर्टेक्स इसका मैंने नाम रखा था ना, आप इसको बीटा रख लेंगे, ठीक है ना। तो और इसको बी साइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप
निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसके नाम चेंज कर लेंगे, इसको मैंने अल्फा रखा, आप इसको बीटा रख लीजिएगा अगली बारी पे, ठीक है ना। तो बीटा के लिए भी बिल्कुल यही होगा, और बाकी आप इसको ऐसे चेंज कर लेंगे। या फिर हमने जो साइन फंक्शन पढ़ा था, साइन फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना ए ओवर अल्फा किसके बराबर होता है, तो वो हमारे पास बराबर होता है बी ओवर साइन बीटा के, ठीक है। ये हमारे पास बराबर होता है सी ओवर साइन गेमा के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखिए आर किसके बराबर आया, अब मैं क्या करता हूँ, इधर 2 इधर इसके डिनोमिनेटर ये आपस में सारी बराबर है, ठीक है। अब देखिए मैं 2 इधर डिवाइड करवा लेता हूँ, ठीक है। अब इक्वालिटी में फर्क पड़ गया, 2 इधर भी डिवाइड करवाना पड़ेगा। अब ये बराबर हो गए, अब 2 इधर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो अब ये देखिए ये हमारे पास किसके बराबर थी, आर के बराबर थी। तो ओवरऑल में क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास ये आर के बराबर है, आर इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए हमारे पास सारी की सारी बराबर आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या बात पढ़ी कि हमारे पास जो है ना कोई भी एक सर्कल होता है, ठीक है, और सर्कल का जो रेडियस होता है, और सर्कल के अंदर हमारे पास कुछ सर्कल जो होता है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल बनती है, ठीक है। हमारे पास चाहे वो ऑब्ट्यूस हो या कोई भी एंगल कोई भी हो, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो एंगल बनना है, इसकी जो अपोजिट साइड है कौन सी वाली, ये वाली ए साइड, इसको डिवाइड करवाएंगे इसके साइन फंक्शन पर 2 टाइम, तो वो हमारे पास इसका रेडियस बता देगी, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास ये ऑब्ट्यूस एंगल के लिए हमने निकाला था, ठीक है ना, हमारे पास ग्रेटर 90, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना सेमी सर्कल और क्या कहते हैं जो एक्यूट एंगल होगा उसके लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने सारी चीजें थोड़ी इसलिए बताई ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्या कहते हैं एक्यूट और इसके 90 डिग्री वाले एंगल के ऊपर।